बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान हज़रत इकबाल शामी। खैर मतलब आप सबका और खुशनसीबी हम सब की कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ख़ास उम्मत से पैदा फरमाया और जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से इस दुनिया में जानी जाती है। सदशुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें हम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पर दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ात में से चुना, हमें अपने आगे 5 वक्त सजदा रेज़ी करने के लिए चुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिर्फ इसी बात पर सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करते रहे तो वो बहुत कम होगा कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी तौफ़ीक़ात अता फरमा रखी है। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह आपको सुनकर आपकी बहुत ज़्यादा आपको खुशनुदी सुकून मैसर आएगा, कुरान की बरकत पता लगेगी और जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ उसकी शान क्या होगी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब एक मिस्र के एक शख्स ने ले आया और ला कर बाज़ार में आपकी बोली शुरू कर दी और बोली शुरू करने से पहले उसने आपके दीदार के लिए वहाँ पर टिकट लगा दी। 1 दिनार टिकट लगाई गई और 12,000 लोग सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखने के लिए मिस्र में जमा हुए। दूसरे दिन फिर यही ऐलान किया गया, अनाउंसमेंट की गई कि अब दूसरे दिन जो टिकट का रेट है वो 2 दिनार होगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए फिर कमोपेश 12,000 लोग इकट्ठे हुए और आज जो उससे मुआवजा वसूल हुआ वो 24,000 तक चला गया। तीसरे दिन उसने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को तख्त पर बिठाकर बहुत खूबसूरत लिबास ओढ़ाकर उसने ये ऐलान करवा दिया कि आज सबको फ्री देखने की इजाज़त है। उधर जुलेखा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारी मारी ढूंढती फिरती थी और जब उसको जगह जगह, क्योंकि उसने यूसुफ देख चुकी थी, जंगलों में जाती इधर उधर जाकर बहुत सी जगहों पर आपको तलाश कर रही थी। इधर तीसरे दिन बोली शुरू होती है और बोली शुरू इस बात पर होती है, कोई शख्स ऐलान करता है कि मैं 100 सोने के हार देता हूँ, 1000 दिनार देता हूँ। दूसरा शख्स बोलता है कि मैं 500 सोने के हार देता हूँ, 200 दिनार देता हूँ। तीसरा शख्स ये बोली लगाता है कि मैं 10 कनीज़ों के साथ 50,000 दिनार अदा करता हूँ, मुझे ये गुलाब खरीदना है। इसी असना जुलेखा की सवारी जब करीब आई और उसकी जो कनीज थी उसने कहा कि आप एक बार देख तो लें कि शख्स कौन है, हम यहाँ से गुजर तो रहे हैं। चूँकि वो हुस्न यूसुफ में जम थी, उसे कोई और हुस्न नज़र नहीं आता था। उसने अपनी कनीज की इल्तिजा पर जब सवारी का पर्दा उठाते हुए एक बार फिर जब उसकी निगाह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और हैरान हो गई और उसकी कैफियत ही तब्दील हो गई कि जिसको मैं सहराओं में जंगलों में मारा मारा ढूंढती फिरती हूँ वो यहाँ बैठा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने अजीज़ मिस्र से जाकर कहा कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदना है, जो गुलाम है जो बहुत खूबसूरत है उसको खरीदना है। मिस्र अजीज़ मिस्र अपने 70 ऊँटों पर अपने हीरे जवाहरात लिए हुए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए आता है। वो बाज़ार मिस्र में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए आता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उस वक्त जो आप जिसकी सरपरस्ती में थे, जो आपका उस वक्त आका बना हुआ था, उसके वो उनको बताता है कि आप एक तरफ अजीज़ मिस्र ने कहा कि क्या लोगे इसका, उसने कहा कि तुम क्या दोगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनको देख रहे थे, अजीज़ मिस्र ने कहा कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक पलड़े में रख दो, हम जितना चाहो मालो जवाहरात को तोल लो और यूसुफ अलैहिस्सलाम हमें दे दो। वो इस शर्त को मान गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक पलड़े में रख दिया गया। दूसरी तरफ 70 ऊँटों पर लदा हुआ हीरे जवाहरात से भरे हुए तमाम
چیزوں کو اللہ رب العزت کی اس میں رکھتے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پلڑا نیچے کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا وزن 70 اونٹوں پر لدے ہوئے ہیرے جواہرات پر شبکت لے جاتا ہے۔ وہ عزیز مصر حیران ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا معاشرہ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آیا تھا، جو بیچ رہا تھا وہاں پر، وہ جانتا تھا کہ یہ نبوت کے دعوے دار ہیں، کس طریقے سے یہ پلڑا ہلکا پڑ سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو طریقہ بتایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ میرا پلڑا کس طریقے سے تولنا چاہیے۔ آپ نے ایک کاغذ لیا، کاغذ پر کچھ لکھا، لکھ کر ان کو دیا، اور دینے کے بعد انہوں نے اس خالی کاغذ کو دوسرے پلڑے میں رکھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا وزن کم ہوتا جاتا ہے اور وہ کاغذ کا پلڑا اب سبقت لے جاتا ہے۔ اس پر عزیز مصر اور تمام مصر کے لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب اس صفحے کو کھول کر دیکھا گیا، اس صفحے پر آخر لکھا کیا تھا، اس پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور اللہ کا یہ قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا یوسف علیہ السلام پر سبقت لے جاتی ہے۔ عزیز مصر ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ساری چیز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک آیت جو کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر سبقت لے جائے تو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی، کیا عالم ہوگا، جس کے سینے میں اللہ رب العزت نے تمام کا تمام قرآن نازل فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کی شان کیا رکھی ہوگی۔ کائنات کی کوئی چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلڑے کو کم نہیں کر سکتی ہے۔ جو لوگ ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کم عقل ہے، انہیں ان چیزوں سے سمجھ لینا چاہیے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کم ہو سکتی ہے، جسے رب خود وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیات کے ذریعے بلند فرما رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا سمجھ لینا چاہیے، اور آج ہمیں خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر درود شریف کی کثرت پڑھنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔